हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में जेएमएम के 5, कांग्रेस के 3 विधायक बने मंत्री। गृह विभाग समेत 3 विभाग चंपई ने रखे बसंत को पथ भवन निर्माण। झारखंड में शुक्रवार को चंपई कैबिनेट का विस्तार और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। गृह विभाग समेत 3 विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पास रखे। इसके अलावा जो विभाग मंत्रियों को नहीं दिए हैं वे भी उनके पास हैं। बसंत सोरेन को पथ भवन निर्माण दिया गया है। इससे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में 8 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें जेएमएम के 5 और कांग्रेस के 3 विधायक शामिल हैं। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को भी मंत्री बनाया गया है। हेमंत की भाभी सीता सोरेन के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन वे मंत्री नहीं बन पाई। 8 में से 6 मंत्री पहले भी हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सिर्फ बसंत सोरेन और दीपक बिरुवा को पहली बार मंत्री बनाया गया है। अंतिम समय में कांग्रेस विधायक वैद्यनाथ राम का नाम कट गया। अब चंपई सरकार में मुख्यमंत्री सहित 11 मंत्री हो गए हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में भी मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री थे। चंपई सरकार में अब जो 11 मंत्री हो गए हैं उनमें चंपई सोरेन के अलावा आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बेबी देवी, हफीजुल हसन, बसंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुवा का नाम शामिल हैं। झारखंड के खूंटी में भीषण सड़क हादसे में ड्राइवर समेत 4 मजदूरों की मौत। तेज रफ्तार के कारण हाईवा व टर्बो में हुई भिड़ंत। झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के घुनसुली पंचायत अंतर्गत के चांपी हेसला मोड़ के गिरजाघर और संत जेवियर स्कूल के समीप शुक्रवार की सुबह सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण चिप्स लदी हाईवा और बालू लदी टर्बो की सीधी भिड़ंत हो गई। इसमें 4 लोगों की जान चली गई। ये सभी टर्बो के केबिन में बैठे हुए थे। परिजनों के अनुसार सभी टर्बो में काम कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। सड़क हादसे के बाद हाईवा का चालक और खलासी फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बालू लदी टर्बो लोधमा की ओर से आ रही थी। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही चिप्स लदी हाईवा से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टर्बो के परखच्चे उड़ गए। टक्कर में टर्बो के चालक सहित 4 मजदूर दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पूरे क्षेत्र में बचाव की चीख गूंजने लगी। सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में टर्बो में चालक सिलादोन निवासी दिनेश मुंडा 25 वर्षीय, सोमा संगा 26 वर्षीय, पंकज मुंडा 21 वर्षीय और नामकुम थाना क्षेत्र के चेचवादाग निवासी सनीचरवा बाखला 24 वर्षीय शामिल हैं। सभी मृतक टर्बो की केबिन में बैठे हुए थे। मृतकों में सोमा और दिनेश एक ही परिवार के थे। सोमा मुंडा का दिनेश मुंडा भतीजा था। स्थानीय लोगों के अनुसार कुहासा और वाहन के तेज गति से चलने के कारण दुर्घटना घटी है। दुर्घटना के बाद हाइड्रा और जेसीबी की मदद से चारों के शवों को बाहर निकाला गया। शव निकालने में काफी देरी लगी। शव निकाले जाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। चंपई सोरेन ने कैबिनेट विस्तार पर दी प्रतिक्रिया। बन्ना गुप्ता को आई हेमंत सोरेन की याद। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बनी नई चंपई सोरेन सरकार में शुक्रवार को कैबिनेट का विस्तार हो गया है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम चंपई सोरेन व मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि आज कैबिनेट विस्तार हो गया है और जल्द ही सभी मंत्रियों को दायित्व सौंप दिया जाएगा। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम के पद को लेकर भी बयान दिया है। साथ ही कहा है कि वे जल्द ही विभागों का बंटवारा भी करेंगे। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जनता को इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लगातार अच्छा काम कर रहे थे। अब वर्तमान सीएम चंपई सोरेन के नेतृत्व में भी हम इसे जारी रखेंगे। वैद्यनाथ राम के मंत्री नहीं बनने पर बीजेपी हमलावर, कहा एससी विरोधी है चंपई सरकार। शुक्रवार को चंपई कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 8 मंत्रियों ने शपथ लिया। सुबह से चर्चा थी कि वैद्यनाथ राम को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक पहले सूचना मिली कि वैद्यनाथ राम को कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाएगा। इस खबर के सामने आते ही विपक्ष हमलावर हो गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बावरी और प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने कहा है कि यह सरकार अनुसूचित जाति की विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि शपथ ग्रहण के ठीक पहले वैद्यनाथ राम जी का नाम आखिरी समय में काटा गया है। झारखंड के 50 लाख की अनुसूचित जाति समाज के साथ गठबंधन सरकार के द्वारा एक बार फिर ठगी, धोखा, झामुमो कांग्रेस राजद का दलित विरोधी चेहरा फिर सामने आया है। उनके लिए दलित वर्ग सिर्फ उनकी पार्टी का झंडा और डंडा ढोने लायक है, ना कि सत्ता में हिस्सेदारी व भागीदारी के लायक। एक बार फिर मंत्री परिषद में अनुसूचित जाति समाज का प्रतिनिधित्व शून्य रहेगा। करारा जवाब मिलेगा इन निकम्मों को।
चाईबासा के जराईकेला में जंगली हाथी ने वृद्ध को कुचला, लोगों में आक्रोश। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला के समठा गांव में जंगली हाथी ने एक वृद्ध की कुचलकर जान ले ली। मृतक की शिनाख्त 58 वर्षीय बिरसा जोजो के रूप में हुई है। बताया जाता है कि शुक्रवार सुबह गांव में घुस आए हाथी ने बिरसा जोजो को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। वृद्ध को हाथी द्वारा कुचले जाने से आक्रोशित ग्रामीणों में वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि हाथियों को भगाया जाए। हाथी न केवल लोगों को मार डालते हैं, बल्कि घरों को ध्वस्त कर देते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरस्वती पूजा पंडाल में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 2 घायल। साहिबगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुल्ली भट्टा पचमोड़वा मोहल्ला के समीप गुरुवार की देर रात सरस्वती पूजा पंडाल में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद पहले मारपीट हुई, फिर पत्थरबाजी की घटना भी घटित हुई। घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी संजीव मिश्रा और थाना प्रभारी अमित कुमार की अगुवाई में पुलिस मौके पर पहुंच दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पथराव की घटना में 2 से 3 युवकों के घायल होने की सूचना भी है, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। इधर घटना के बाद पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर के सभी मुख्य चौक चौराहा के अलावा संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मामले को लेकर एसपी कुमार गौरव ने बताया है कि दो पक्षों में सरस्वती पूजा पंडाल में डीजे बजाने को लेकर आपसी बहस हुई थी, जिसके बाद मारपीट की घटना हुई। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिनका प्राथमिक उपचार सदर अस्पताल में करवाया गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले में दोषियों को चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फिलहाल मामले को सुलझा लिया गया है। वहीं शहर में विधि व्यवस्था और अमन चैन कायम है। नक्सलियों द्वारा लगाई गई आईडी बम की चपेट में आने से महिला की मौत, बाल बाल बचा बेटा। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में आईडी की चपेट में आने से एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे मृतका रांदायपुर उम्र करीब 58 साल अपने 2 बेटों एवं बहू के साथ गोइलकेरा थाना क्षेत्र के वनग्राम मारादेरी जंगल में दातून एवं पत्ता तोड़ने के लिए गई थी। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी प्रेशर बम के ऊपर मृतका का पैर पड़ गया, जिससे रांदायपुर के पैर के पर खच्चे उड़ गए और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बेटे पीछे चल रहे थे, जिससे वह बाल बाल बच गए। घटना के बाद दोनों बेटे एवं बहू डरकर वापस गांव लौटे और घटना को लेकर गुरुवार को गोइलकेरा थाना को सूचित किया, जिसके बाद ग्रामीणों एवं पुलिस के सहयोग से शव बरामद कर अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर में पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस मामले को लेकर जंगल में सर्च अभियान चला रही है। भारत बंद का गिरिडीह में असर, 1 घंटे से अधिक रहा सड़क जाम। केंद्र सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। गिरिडीह के गांवा में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत भारत बंदी का असर देखने को मिला। यहां थाना मोड़ के पास गांवा गिरिडीह मेन रोड को भाकपा माले के बैनर तले अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा भारत बंदी को लेकर सड़क जाम कर दिया गया। तकरीबन 1 घंटे से अधिक रहे इस सड़क जाम में वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस जाम के जरिए एमएसपी लागू करने और किसानों पर किए गए फर्जी मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, संविधान और लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है। दवा का गलत असर, फाइलेरिया की दवा खाकर 2 छात्राएं बीमार, एमजीएम में भर्ती। जमशेदपुर के 3 प्लेट खालसा स्कूल में फाइलेरिया मुक्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूल के कुल 200 बच्चों को फाइलेरिया और कृमि की दवा खिलाई गई। फाइलेरिया की दवा खाकर 2 छात्राओं की तबियत अचानक बिगड़ गई। तबियत बिगड़ने के बाद आनन फानन में दोनों छात्राओं को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों की हालत में सुधार हो रहा है। बीमार हुई छात्राओं में स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा पार्वती और लक्ष्मी शामिल हैं। दोनों जुड़वा बहनें हैं और सिद्धगोड़ा के लाल भट्टी की रहने वाली है। फाइलेरिया मुक्ति अभियान के तहत जिले के कई स्कूलों में फाइलेरिया और कृमि की दवाएं दी जा रही हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को 3 प्लेट खालसा स्कूल में टीम पहुंची थी। टीम की ओर से 200 बच्चों को फाइलेरिया की दवा दी गई। दवा खाने के थोड़ी देर बाद ही लक्ष्मी और पार्वती को उल्टी होने लगी। दोनों ने पेट दर्द की भी शिकायत की। दोनों को तत्काल इलाज के लिए एमजीएम पहुंचाया गया, जहां दोनों को पानी चढ़ाया गया। फिलहाल दोनों एमजीएम में इलाजरत हैं। बाबूलाल मरांडी दिल्ली रवाना,
2 दिवसीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। मिशन 2024 को लेकर भाजपा कमर कस लिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक 17 और 18 फरवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। इस अधिवेशन में हजारों नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के अलावा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन की जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने कहा है कि 17 और 18 फरवरी को होने वाले इस अधिवेशन में झारखंड से करीब 200 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। अधिवेशन में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश सांसद, विधायक समेत कई पदाधिकारी शामिल होंगे। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी चंपई सोरेन सरकार में भी बनी मंत्री। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी करीब 6 माह बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल हुई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पूर्व मंत्री बेबी देवी ने 3 जुलाई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री पद की शपथ ली थी। दोबारा मंत्री पद मिलने की खबर सुनते ही पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। झारखंड के दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की 6 अप्रैल 2023 को निधन होने के बाद बेबी देवी को पहली बार तत्कालीन हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल किया गया था। डुमरी के उपचुनाव में बेबी देवी विजयी हुई थी। इधर झारखंड की चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में दोबारा मंत्री के रूप में शामिल होने की खबर मिलते ही पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ गई है। झारखंड के रांची में 436 पदों पर निकली वैकेंसी। झारखंड के रांची में 436 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड JUVNL द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और आवेदन करें। इसमें टोटल पद 35 है। इसमें मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट के 3 पद हैं, जूनियर मैनेजर टेक्निकल के 285 पद हैं और जूनियर मैनेजर सिविल के 13 पद हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार CA, ICWA, डिप्लोमा, BE, BTech, ME, MTech, MBA आदि निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 8 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन करें। इसके लिए आप juvnl.co.in/en पर जा सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद सीएम चंपई के साथ गुरुजी आवास पहुंचे सारे मंत्री, लिया आशीर्वाद। चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 8 मंत्रियों ने शुक्रवार को राजभवन में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ सभी मंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पहुंचे, जहां सभी मंत्रियों ने उनका आशीर्वाद लिया। इनके साथ ही इस दौरान कई बातों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि चंपई कैबिनेट में 2 नए चेहरों को शामिल किया गया है। चंपई कैबिनेट में बसंत सोरेन और दीपक बिरुवा को जगह दी गई है। बाकी जो लोग झामुमो और कांग्रेस कोटे से मंत्री थे वह अब भी हैं। सड़क हादसा, मंत्री बन्ना गुप्ता के विधायक प्रतिनिधि सड़क दुर्घटना में घायल। सरायकेला खरसावां जिले के NH 33 पर चांडिल गिरधारी होटल के पास शुक्रवार को दोपहर 12:45 पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के विधायक प्रतिनिधि आफताब सिद्दीकी की गाड़ी ने सड़क पार कर रही एक गाय को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी पलटने से गाड़ी में सवार कांग्रेस नेता आफताब सिद्दीकी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी कार लगभग 4 बार पलट गई। आफताब सिद्दीकी सीट बेल्ट लगाए हुए थे, जिसके कारण वे बच गए। दुर्घटनास्थल पर भाजपा नेता विकास सिंह के समर्थक संदीप शर्मा मौजूद थे। संदीप शर्मा ने दूरभाषा से विकास सिंह को घटना की जानकारी दिया। विकास सिंह ने तुरंत आफताब अहमद सिद्दीकी के परिवार को मामले की सूचना देते हुए मुख्य अस्पताल पहुंचाकर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। उनके गर्दन और माथे में चोट आई है। झारखंड के इस जंगल में पाए गए 500 से अधिक मांसाहारी पौधे, इंसानों की जाने पर लगी रोक, इस तरह से शिकार को करता है आकर्षित। अब तक हमने यही सुना था कि पशु पक्षी ही मांस का भक्षण करते हैं, लेकिन शायद आपने यह नहीं सुना होगा कि पौधे भी कीट पतंगों का भक्षण करते हैं। हाथियों के लिए संरक्षित दलमा वन्य प्राणी आश्रानी के जंगल में लगभग 500 की संख्या में दुर्लभ मांसाहारी पौधे पाए गए हैं, जिसका वनस्पति नाम ड्रासेरा बर्मेनाई है। इसे अंग्रेजी में सैंडियो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज पेड़ पौधों पर शोध करने वाले राजा घोष ने अपनी टीम के साथ की है। उन्होंने इसकी जानकारी दलमा क्षेत्र के वन प्रमंडल पदाधिकारी
डॉक्टर अभिषेक कुमार के साथ ही झारखंड जैव विविधता परिषद को भेजती है ताकि इसके संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कारगर कदम उठाया जा सके। राजा घोष मूल रूप से वनकर्मी हैं, लेकिन वह डीएफओ के सानिध्य में लगातार कई दुर्लभ जीव जंतुओं व पौधे की खोज करते रहते हैं। सीएम चंपई सोरेन 20 फरवरी को आएंगे गिरिडीह। अबुआ आवास योजना के स्वीकृत पत्र का करेंगे वितरण। सत्ता हासिल करने के साथ राज्य के नवोदित सीएम चंपई सोरेन 20 फरवरी को गिरिडीह आएंगे। सीएम के साथ मंत्रिमंडल की महिला मंत्री बेबी देवी के भी गिरिडीह आने की उम्मीद है। लिहाजा शुक्रवार को गिरिडीह जिला प्रशासन ने सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए खास बैठक किया। इस दौरान बैठक में डीसी नमन प्रियस लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा के साथ एसडीएम समेत कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम चंपई सोरेन 20 फरवरी को अबुआ आवास योजना की शुरुआत करने के साथ लाभुकों के बीच स्वीकृत पत्र का भी वितरण करेंगे। इस दौरान बैठक में कई समितियों का गठन किया गया है। इधर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बैठक में शामिल अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मंत्री बनने से पहले दीपक बिरुवा ने कल्पना मुर्मू सोरेन से की थी मुलाकात। मंत्री बनने से पहले नए मंत्री दीपक बिरुवा ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से मुलाकात की। कल्पना मुर्मू ने दीपक बिरुवा को मंत्री बनने की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि जिन 8 मंत्रियों ने शुक्रवार को शपथ ली है उनमें दीपक बिरुवा का नाम शामिल है। दीपक बिरुवा को मंत्री जोभा मांझी की जगह पर रखा गया है। पलामू में साले व बहनोई ने महिला को मारी गोली, हालत नाजुक। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के नावाहाता में एलबीएस स्कूल के सामने 35 वर्षीय मीनाक्षी गोस्वामी को संतोष गोस्वामी व उसके साले गोलू गोस्वामी ने शुक्रवार को दिन दहाड़े गोली मार दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर एसडीपीओ सदर मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि अनुसंधान किया जा रहा है, अपराधी जल्द गिरफ्त में होंगे। घायल महिला के अनुसार उसका बच्चा संत मरियम स्कूल में पढ़ता है। वह अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर घर आई थी। इसके थोड़ी देर बाद संतोष व गोलू घर में आए और गोलू ने गोली चला दी। गोली महिला के गले में लगी है। महिला को नावाटोली स्थित राहुल अग्रवाल के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां उसे ब्लड चढ़ाया गया है। महिला का इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है। जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। कई एजेंडा पर लगा मुहर। जदयू 3 लोकसभा पर दावा करेगी। जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को पुराना विधानसभा परिसर स्थित विधायक क्लब में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद किरू महतो ने किया। बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झारखंड में अभिनंदन समारोह, सदस्यता अभियान में तेजी, लोकसभा चुनाव, पार्टी संगठन एवं विधानसभा चुनाव सहित 5 एजेंडों पर चर्चा हुई एवं सभी को एक स्वर में पारित किया गया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष किरू महतो ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में एनडीए गठबंधन के तहत 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी की राज्य इकाई ने कार्य समिति की बैठक में लाया है और इसमें वह जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे। यह लोकसभा सीट हजारीबाग, चतरा एवं धनबाद लोकसभा की होगी। शपथ लेने के बाद बन्ना ने कार्यकर्ताओं को लगाया गले। बोले हेमंत सोरेन के अधूरे कार्यों को करेंगे पूरा। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता सीधे मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचे। उन्होंने बापू की प्रतिमा को साफ किया, फिर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। डोरंडा आवास पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, वीर बन्ना गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। फिर कार्यकर्ताओं ने मंत्री बन्ना गुप्ता का मुंह मीठा कराया। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता भावुक हो गए और अपने कार्यकर्ताओं को गले लगा लिया, जिससे थोड़ी देर के लिए उपस्थित कार्यकर्ताओं की आंखें खुशी से भर आई। बता दें कि शुक्रवार की शाम 4 बजे चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार हुआ। झामुमो और कांग्रेस के 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें बन्ना गुप्ता भी शामिल थे। शपथ ग्रहण के बाद सभी नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग भी सौंप दिया गया है। बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मिला। जानकारी हो कि इससे पहले भी बन्ना के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। चंपई सरकार के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना और महिलाओं की भागीदारी घटाना दुर्भाग्यपूर्ण। सुदेश महतो। शुक्रवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि मंत्रिमंडल का स्वरूप सरकार की सोच, नीति और नीयत को दर्शाता है। मंत्रिमंडल में इस बार भी अनुसूचित जाति समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला।
मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि राज्य में बड़ी आबादी जो पिछले 50 महीनों से नेतृत्व विहीन है उन्हें सरकार में नेतृत्व मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड देश का इकलौता राज्य है जहां अनुसूचित जाति का एक भी मंत्री नहीं है। साथ ही मंत्रिमंडल में राज्य की आधी आबादी का भी प्रतिनिधित्व जो है कम कर दिया गया है। राज्य के इतिहास में पहली बार 12 महिला विधायक चुनकर सदन पहुंची है। इनमें 8 महिलाएं विधायक सत्ता पक्ष की है, लेकिन चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में सिर्फ एक महिला को मंत्री पद दिया गया है। इससे पहले 2 महिला मंत्री थी। सरकार ने इस संख्या को बढ़ाने की बजाय आधा कर दिया है। किसानों द्वारा भारत बंद आह्वान का झारखंड कांग्रेस ने किया समर्थन। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। देश के किसान संगठनों की ओर से आहूत भारत बंद, जो कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, बेरोजगारी एवं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित थी, को रांची जिला कांग्रेस कमेटी ने समर्थन दिया और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आंदोलनरत किसान संगठनों ने सभी सामाजिक संगठनों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, पेंशन धारकों, छोटे व्यापारियों, ट्रक संचालकों, पत्रकारों एवं सांस्कृतिक आंदोलनकारियों से राष्ट्रीय स्तर पर आमजनों के जीविका से जुड़े मुद्दे को लेकर जन दबाव बनाने हेतु भारत बंद का आह्वान किया था। देश के अन्नदाताओं के ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ रांची जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो के नेतृत्व में राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। जिला कमेटी के निर्देश पर प्रखंडों में प्रखंड कमेटी द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और केंद्र की निकम्मी एवं भ्रष्ट सरकार की नीतियों का पूरी ताकत के साथ विरोध किया। सूरत में प्रवासी मजदूर की मौत, परिवार में मातम। एक सप्ताह पूर्व गया था काम करने सूरत। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के फुरसोडी के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर छोटू मंडल उम्र 48 वर्षीय की मौत गुजरात के सूरत में गुरुवार को हो गई। मजदूर की मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिजनों में मातम पसर गया। मृतक की मां, पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया कि मृतक मजदूरी करने सूरत गया हुआ था। गुरुवार को सूरत में अचानक उसकी तबियत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। मृतक के रिश्तेदार शव को सूरत से लेकर गांव के लिए निकल गए हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतक मजदूर लगभग 6 महीने से सूरत में रहकर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कुछ दिन पूर्व वह सूरत से गाँव लौटा था। लगभग एक सप्ताह पहले वह गाँव से मजदूरी करने सूरत गया था, जहाँ गुरुवार को अचानक उसकी तबियत बिगड़ गई। सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, एक युवक जख्मी। राफर, गिरिडीह के चतरो जमुआ मुख्य पथ पर देवरी थाना क्षेत्र के नेकपुरा के पास हुए सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया, जहां पर एक युवक ताज हसन अंसारी को मृत घोषित कर दिया गया। दूसरे युवक अंसारुल अंसारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक हिरोडी थाना क्षेत्र के लक्षुडी गांव निवासी ताज हसन अंसारी 30 वर्षीय व अंसारुल अंसारी 32 वर्षीय देवरी थाना परसाटाड़ गांव आए हुए थे, जहां से वापस लक्षुडी लौटने के क्रम में नेकपुरा के पास ट्रक ने बाइक सवार युवक को चपेट में ले लिया। इस घटना में ताज हसन अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर देवरी थाना के एएसआई राधेश्याम चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक व बाइक को अपने कब्जे में लेकर मृत का शव जो है पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। झारखंड सरकार के सामने नया संकट, अब कांग्रेस में पड़ गई फूट। कांग्रेस के सहयोग से झारखंड में चल रही चंपई सोरेन सरकार के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। झारखंड कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर फूट पड़ती दिख रही है। कांग्रेस के दर्जन भर विधायक पुराने चेहरों को ही दोबारा मंत्री बनाए जाने को लेकर नाराज हैं। इरफान अंसारी, अंबा प्रसाद, विक्सल कोंगाड़ी, दीपिका पांडे सिंह समेत ज्यादातर विधायक इस गुट का हिस्सा हैं। इस विरोधी खेमे ने आलमगीर आलम और अन्य 3 पुराने मंत्रियों जो हेमंत सोरेन सरकार में भी मंत्री थे की जगह नए चेहरों को मौका देने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि विरोधी कांग्रेस विधायक शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने का मन बना चुके थे। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठक की और उन्हें समारोह में शामिल होने के लिए मनाया। चंपई कैबिनेट का शुक्रवार को विस्तार हुआ। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बसंत सोरेन समेत 8 को शपथ दिलाई गई। कांग्रेस के कोटे से एक बार फिर आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता को ही मंत्री बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस के विधायकों ने झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर से गुरुवार देर शाम सर्किट हाउस में मुलाकात की और कड़ा विरोध जताया। रेलकर्मी की हादसे में मौत, इंजन की चपेट में आकर कर्मी की मौत। 2 माह पहले दिया था योगदान। जमशेदपुर के टाटानगर लोको शेड में संटिंग के दौरान लोगों की चपेट में आकर रेलवे कर्मी शिव शंकर बेरा 45 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल अवस्था में कर्मी निक्सन ने अन्य साथियों के साथ मिलकर शिवशंकर को इलाज के लिए तत्काल रेलवे अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने टाटा मोटर्स अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद शिवशंकर को मृत घोषित कर दिया। शिवशंकर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम का रहने वाला था। उसने 2 माह पूर्व में नौकरी ज्वाइन की थी। वह जमशेदपुर में एक साथी के साथ किराए के मकान में रह रहा था। गोइलकेरा में नक्सली कैंप ध्वस्त, टोंटो में 15 किलो का 3 आईडी बरामद, जंगल में किया नष्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर लगातार पानी फेर रही है। इसका एक ताजा उदाहरण पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने टोंटो थाना क्षेत्र में 5 किलो का 3 आईडी लगाया था, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया, जिससे नक्सलियों के इरादों पर पानी फिर गया है। जबकि गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में बनाए गए नक्सली कैंप को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र वनग्राम होसीपी के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूर्व में 5 केजी का 3 आईडी लगाया था। शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने सभी बम को बरामद किया। बाद में बम को उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की मदद से सुरक्षात्मक तरीके से विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। जबकि गोइलकेरा थाना क्षेत्र के वनग्राम सांडीबुरु के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में पुराना नक्सलियों द्वारा अस्थायी कैंप बनाया गया था, जिसमें 20 से 25 नक्सलियों के रुकने की व्यवस्था किया गया था। पुलिस ने उस कैंप को भी ध्वस्त कर दिया है। वही कैंप में कुछ पुराने नक्सली द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तुएं और आईडी बनाने की सामग्री और दैनिक उपयोग किए जाने वाला सामग्री बरामद की गई है। मालूम हो कि कोल्हान जंगल में बड़े माओवादी नेता सक्रिय हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल के जवान लगातार अभियान चला रहे हैं।